वेलकम टू आयुर्वेद आयुर्वेद एकेडमी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चिकित्सा चतुष्पाद के बारे में। चिकित्सा चतुष्पाद की आवश्यकता क्या है, चिकित्सा चतुष्पाद किसको कहते हैं, कौन से आचार्य के अनुसार चतुष्पाद का गुण क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि चिकित्सा चतुष्पाद किसको कहते हैं। भिषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगीपाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम गेयम विकारम उपशांतये। भिषक, द्रव्य, उपस्थता और रोगी, इन चारों को ही हम कहते हैं चिकित्सा चतुष्पाद। और यहाँ पर द्रव्य का अर्थ है औषधि। चिकित्सा चतुष्पाद की आवश्यकता क्या है? न विकृत धातु या धातु वैषम्य स्थिति को धातु साम्य में परिणत करने के लिए चिकित्सा की आवश्यकता है, और सम्यक चिकित्सा प्राप्त करने के लिए हमको चिकित्सा चतुष्पाद गुणवान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके नेक्स्ट हम देखते हैं कि विकार किसको कहेंगे और स्वस्थावस्था किसको कहेंगे। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। धातु वैषम्य स्थिति को ही विकार अवस्था कहेंगे, रोगावस्था कहेंगे, उसी को दुख कहेंगे। और यहाँ पर धातु वैषम्य का अर्थ है दोष वैषम्य, और ये धातु साम्य या दोष साम्य स्थिति जो है उसको हम प्रकृति कहेंगे, और वही दोष साम्य अवस्था को सुख कहेंगे, आरोग्य कहेंगे। चतुर्णांग भिषगादीनां सस्तानां धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सा इति अभिधीयते। चतुर्णांग भिषगादीनां, ये भिषक, द्रव्य, उपस्थता, रोगी, ये जो चतुष्पाद है इनके द्वारा सस्तानाम धातु वैकृते, विकृत धातु को, विषम धातु को सम करने के लिए, प्रवृत्ति धातु साम्यार्था, ये चतुष्पादों के द्वारा किया जाने वाला प्रवृत्ति या प्रयत्न या चेष्टा को ही चिकित्सा कहते हैं। चिकित्सा चतुष्पाद के द्वारा विषम धातु को सम करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, जो प्रवृत्ति किया जाता है, जो चेष्टाएं किया जाता है, उसी का नाम है चिकित्सा। चिकित्सा करने से धातु वैषम्य धातु साम्य में कन्वर्ट हुआ, जिसको हम आरोग्य या सुख कहते हैं। तो ये आरोग्य अवस्था का डेफिनेशन क्या है, स्वस्थावस्था का डेफिनेशन क्या है? न समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। समदोष, दोष समावस्था में रहेंगे। सम अग्नि, अग्नि सम रहेगा, अग्नि ना तो तीक्ष्ण होगा ना मंद होगा। सम धातु, धातु भी समावस्था में रहेंगे। मलक्रिय, मलक्रिय का अर्थ है कि मलमूत्र का निसरण भी समयों में हो रहा है। उसके साथ साथ आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न है। उसी अवस्था को ही हम कहेंगे स्वस्थावस्था, उसी का नाम है आरोग्य। WHO के अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely the absence of any disease and infirmity. चतुष्पाद के अंदर सबसे पहला पाद जो है वो भिषक है। सबसे प्रधान पाद जो है वो भिषक। तो वो भिषक या वैद्य का गुण क्या होना चाहिए? आचार्य चरक के अनुसार श्रुते पर्यवदातत्वं बहुसो दृष्टकर्मता दाक्ष्यम शौचम इति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। तो सबसे पहला गुण बता रहे हैं श्रुते पर्यावतत्वम। शास्त्र ज्ञान को हमको बहुत अच्छे से उसको समझना है, उसको अवबोध करना है, उसके तत्व को अवबोध करना है। जो शास्त्र से हमको ज्ञान मिला, बहुसो दृष्टकर्मता, उसको बार बार हमने उसको, उसकी एप्लीकेशन को देखे। हमारे टीचर्स, हमारे गुरु के अंडर में हमने उनके तत्वावधान में ये शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को हमने बार बार देखे। उसके बाद हमने खुद उसको किए, जिसको कि सुश्रुत कह रहे हैं स्वयं कृति। हमने खुद उसको किए और करते करते उस क्रिया में, उस कर्म में हम दक्ष हो गए, एक्सपर्ट हो गए। तो थर्ड इज दाक्ष्यम। फोर्थ इज शौच। तो शौच का अर्थ क्या है? ना वैद्य को शारीरिक और मानसिक स्तर में पवित्र होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके नेक्स्ट सुश्रुत के अनुसार तत्वाधिगत शास्त्रार्थो स्वयं कृति लघु हस्त शुचि सूर सज्ज उपस्कर भेषज प्रत्युत्पन्न मति धीमान व्यवसायी विशारद सत्य धर्म परो यश्च स भिषक पाद उच्यते।
तो सबसे पहले है तत्वाधिगत शास्त्रार्थो, शास्त्र को अध्ययन करना है, उसके तत्व को समझना है। दृष्ट कर्मा, उसके एप्लीकेशन को देखना है, उसके बाद खुद करना है, स्वयं कृति। उसके साथ साथ लघु हस्त, सूची, सूर, सज्ज उपस्कर भेषज। तो सूर को क्यों इंक्लूड किए? क्योंकि सुश्रुत वो शस्त्र कर्म में ज्यादा दक्ष थे। ठीक है, तो सूर और सज्ज उपस्कर भेषज जो जो आवश्यक है रोगी की चिकित्सा करने के लिए, वो सारे उपकरण हमारे पास विद्यमान है। एक वैद्य के पास ये होना आवश्यक है। प्रत्युत्पन्न मति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेंटली रोगी के हित के लिए, रोगी के लिए क्या अच्छा है, वो डिसीजन लेने का सामर्थ्य वैद्य के पास होना चाहिए। प्रत्युत्पन्न मति धीमान, धीमान मीन्स बुद्धिमान होना चाहिए। उसको व्यवसायी विशारद, वैद्य को व्यवसायी विशारद होना आवश्यक है। क्योंकि सुश्रुत कह रहे हैं कि हम आयुर्वेद के चिकित्सा को वृत्ति के रूप में ले सकते हैं। तो अगर वृत्ति के रूप में हम चिकित्सा को लेंगे तो हमको व्यवसायी विशारद होना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ वो बता रहे हैं कि व्यवसायी विशारद होने के साथ साथ सत्य धर्म पर, मीन्स हमको सत्य और धर्म को भी पालन करना है। सत्य और धर्म के साथ साथ हमको व्यवसाय विशारद होना है। ठीक है, तो तत्वाधिगत शास्त्रार्थो दृष्टकर्मा स्वयं कृति लघु हस्त शुचिसूर सज्ज उपस्कर भेषज प्रत्युत्पन्न मति धीमान व्यवसाय विशारद सत्य धर्म परो यश्च सहभिषक पाद उच्यते। उसके नेक्स्ट अष्टांग हृदयकार ने कहे दक्ष वैद्य सबसे पहले वो अपना अभ्यास करके वो एक्सपर्ट हो जाएगा, उसके बाद जाके एक उत्तम वैद्य बन सकता है। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो, एक कोई आचार्य से शास्त्र को ज्ञान किया है, इसने शास्त्र का अर्थ इसने समझा है कोई आचार्य के तत्वावधान में। दृष्ट कर्मा, उसका एप्लीकेशन को भी बार बार देखा है। और सूची, पवित्र होना चाहिए मानसिक और शारीरिक स्तर में। उसके नेक्स्ट औषधि, तो चरक के अनुसार औषधि या द्रव्य का गुण कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बहुता तत्र योग्यत्वम अनेक विध कल्पना संपत् चेति चतुष्को अयम द्रव्याणां गुण उच्यते। तो सबसे पहला गुण क्या है? बहुता। बहुता का अर्थ क्या है? प्लेंटिली अवेलेबल होना चाहिए, ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए रोगी के लिए। ठीक है, तो रोगी को रोगमुक्त करना ये वैद्य का या भिषक का श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो अगर हम रोगी को ऐसे औषधि लिखते हैं जो उसको प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है, तो रोगी रोगमुक्त होने में उसको समय लगेगा। तो ये प्लेंटिली अवेलेबिलिटी उसका बहुत आवश्यक है। तो बहुता तत्र योग्यत्वम, उस औषधि के अंदर रोग शमन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। अनेक विध कल्पना, अनेक विध कल्पना का यहाँ पर दो अर्थ होगा। एक अर्थ ये होगा कि उसी द्रव्य का फंट भी बनेगा, स्वरस भी बनेगा, चूर्ण भी बनेगा, बट्टी भी बनेगा, क्वाथ भी बनेगा। दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि वही कंपोजिशन का, वही द्रव्य का दूसरे योग भी होना चाहिए, जो कि एक योग नहीं मिला तो दूसरे योग हम रोगी को देके रोगी को तुरंत रोग मुक्त कर सकते हैं। नंबर 4 इज संपत्त। संपत्त का अर्थ है औषधि को, द्रव्य को संपन्न होना बहुत आवश्यक है। संपन्न का अर्थ क्या है ना? उत्तम गुण विशिष्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके नेक्स्ट सुश्रुत के अनुसार क्या हुआ ना? प्रशस्त देश संभूतम प्रशस्त अहनि च उद्धृतम युक्त मात्रम मनस्कांतम गंध वर्ण रसान्वितम दोषघ्नम अग्लानिकरम अविकारी विपर्य समीक्ष दत्तम काले च भेषजम पादम उच्यते। तो सबसे पहले लाइन में वो क्या बता रहे हैं? प्रशस्त देश संभूतम, प्रशस्त देश से जो उत्पन्न हुआ है जो औषधि। प्रशस्त अहनि च उद्धृतम, जो प्रशस्त दिन में, प्रशस्त तिथि में उसको हम संग्रहण किए हैं। तो प्रशस्त देश संभूतम प्रशस्त अहनि च उद्धृतम युक्त मात्रम, ठीक है, मात्रावत उसका प्रयोग किया गया है। मनस्कांतम गंधवर्ण रसान्वितम, उत्तम गंध, उत्तम वर्ण, उत्तम रस युक्त है ये, जो कि मन के लिए प्रिय हो, रोगी के मन के लिए प्रिय हो। दोषघ्न, वो औषधि दोष समन करने का सामर्थ्य उसके अंदर होना चाहिए। ग्लानि उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। और अविकारी विपर्य, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, मीन्स मात्रा कम, थोड़ा बहुत ज्यादा
कम हो गया, या फिर औषधि लेने के बाद जो भी पथ्यापथ्य है उसमें थोड़ा सा रोगी डेविएट किया हुआ, तो उससे उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचना नहीं चाहिए। अविकारी विपर्य समीक्ष दत्तम काले च, उसको बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा करने के बाद उपयुक्त समय में ही उसको प्रयोग किया गया है, तो उसी औषधि को हम कहेंगे कि वो श्रेष्ठ भेषज है, जो कि चिकित्सा सम्यक चिकित्सा प्रदान करने में ये समर्थ होगा। उसके नेक्स्ट अष्टांग हृदयकार कह रहे हैं बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। जो हमने पढ़े थे चरक के अनुसार अनेक विध कल्पना, उसी के लिए अष्टांग हृदयकार कह रहे हैं बहुकल्पम बहुगुणम, तो ये बहुगुणयुक्त होना चाहिए, ये संपन्न होना चाहिए, और उसी को हम कहेंगे ये योग्यम औषधम, ये रोग शमन करने का सामर्थ्य योग्यता उसके अंदर होना चाहिए। थर्ड इज परिचारक। तो परिचारक के बारे में आचार्य चरक कहते हैं उपचारज्ञता दाक्ष्यम अनुरागश्च भर्तारी शौचम चेति चतुष्को अयम गुण परिचरे जने। तो सबसे पहला गुण है उपचारज्ञता। तो परिचारक को ही हम उपस्थाता कहते हैं, केयरटेकर है, अटेंडेंट है वो। तो उपचारज्ञता मीन्स ये रोगी के साथ जाके ये रोगी का ख्याल कैसे रखेगा, उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो सबके ज्ञाता होना चाहिए। वो ये सब क्या ज्ञान उसको रहना चाहिए। सिर्फ इसको जानना चाहिए ऐसा नहीं, ये इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। दाक्ष्यम उसी कर्म में रोगी के साथ रोगी का सेवा वो कैसे करेगा, उस कर्म में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन वो अगर एक्सपर्ट होता है, दक्ष होता है, वो इस रोगी के लिए क्यों करेगा? तो इसके लिए आवश्यक क्या है? अनुरागश्च भर्तारी, वो परिचारक का उपस्थाता का रोगी के प्रति अनुरक्ति होना आवश्यक है, भ्रातृत्व मनोभाव उसके प्रति होना आवश्यक है। उसके साथ साथ उसके शारीरिक और मानसिक स्तर में शौच मीन्स पवित्रता बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर याद रखना दाक्ष्य और शौच ये दोनों, ये वैद्य का भी गुण है, ये परिचारक का भी गुण है। ठीक है। उसके नेक्स्ट देखो, सुश्रुत के अनुसार स्निग्धो अजुगुप्सु बलवान युक्त व्याधित रक्षणे वैद्य वाक्यकृत अश्रांत पाद परिचर स्मृत। सबसे पहले बता रहे हैं स्निग्धो। तो यहाँ पर स्निग्ध का अर्थ है कि परिचारक अफेक्शनेट होना चाहिए, स्नेह भाव उसके अंदर होना चाहिए, ये बहुत कठोर होना नहीं चाहिए। ठीक है। तो स्निग्धो अजुगुप्सु, रोगी के प्रति परिचारक के अंदर घृणा भाव होना नहीं चाहिए। ठीक है। तो अगर घृणा भाव होगा तो रोगी का सेवा करने में वो असमर्थ रहेगा। तो स्निग्धो अजुगुप्सु बलवान, क्योंकि सारे कर्म उसी को ही करना होगा, तो बलवान युक्तो व्याधित रक्षणे, ये हमेशा व्याधित रक्षणे मीन्स व्याधित मीन्स रोगी, तो रोगी का आतुर का रक्षा करने में हमेशा इसको तत्पर रहना चाहिए। वैद्य वाक्यकृत, जैसे वैद्य ने एडवाइस किए हैं तो उसी के अनुसार ही वो रोगी का ख्याल रख रहे हैं। वैद्य वाक्यकृत अश्रांत, कभी भी उसको थकावट की महसूस होना नहीं चाहिए। अश्रांत पाद परिचर स्मृत, तो ये परिचारक का गुण है। अष्टांग हृदयकार के अनुसार अनुरक्त, जिसको कि आचार्य चरक ने कहे अनुरागश्च भर्तारी। ठीक है। तो उसी को ही अष्टांग हृदयकार कह रहे हैं अनुरक्त सूची दक्ष, उसके साथ साथ बुद्धिमान परिचारक। परिचारक को बुद्धिमान होना आवश्यक है। उसके नेक्स्ट रोगी। तो रोगी के गुण के बारे में चरक बता रहे हैं स्मृति निर्देशकारित्वम अभिरुत्वम अथापि च ज्ञापकत्वम च रोगानाम आतुरस्य गुणा स्मृता। तो सबसे पहला गुण है उसका स्मृति, क्योंकि जब रोगी आएगा वैद्य के पास तो सबसे पहले उसका हम हिस्ट्री लिखते हैं, उसके लिखते हैं कि उसका समस्या क्या है, कब से वो इस रोग से पीड़ित है ना। तो उसका स्मृति अच्छा होना चाहिए। निर्देशकारित्व, निर्देशकारित्व का अर्थ है यहाँ पर कि जो भी वैद्य उसको बताएगा तो उसको वो निष्ठा के साथ उस निर्देश को पालन करेगा। अभिरुत्व, चिकित्सा के लिए उसके अंदर भीरुता होना अनुचित है, तो वो अभिरु होना चाहिए। और ज्ञापकत्व, ज्ञापकत्व का अर्थ है, दो अर्थ है। एक तो रोगी के अंदर कैसे वेदना हो रहा है, रोगी को क्या अनुभव हो रहा है,
तो उसको वो क्लियरली अगर वैद्य के सामने बताएगा तो हमको डायग्नोसिस करना भी इजी हो जाएगा और चिकित्सा भी हम ठीक से कर पाएंगे। नंबर 2 अर्थ भी ये हो सकता है कि जब हम चिकित्सा करते हैं, सपोज हम संशोधन कर रहे हैं या शस्त्रकर्म कर रहे हैं, तो उस समय अगर उस रोगी के अंदर और कुछ अलग से पीड़ा या वेदना शुरू हो गया तो उसको तुरंत वैद्य को वो बताएगा, तभी वैद्य समय रहते ही रोगी का चिकित्सा अच्छे से कर पाएगा। तो ज्ञापकत्व रोगी का एक गुण है। तो स्मृति, निर्देशकारित्व, अभिरुत्व और ज्ञापकत्व। तो जब चरक सूत्र 25 पढ़ोगे तो वहां पर वो बता रहे हैं कि आतुर गुणा नाम श्रेष्ठ है निर्देशकारित्व। अगर वो वैद्य के निर्देश को निष्ठा के साथ पालन करेगा तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अनिर्देशकारित्व, अगर वैद्य ने जो बताया उस चीज को उसने फॉलो नहीं किया तो अरिष्टानम श्रेष्ठ हो जाएगा। और अरिष्ट लक्षण क्या है ना, मृत्यु सूचक लक्षण को अरिष्ट लक्षण कहते हैं। उसका नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं, आयुष्मान सत्ववान साध्यो द्रव्यवान आत्मवान अपि आस्तिको वैद्यवाक्यस्थो व्याधि तपाद उच्यते। तो सबसे पहला गुण बता रहा है आयुष्मान होना चाहिए। रोगी कितने भी छोटे रोग से पीड़ित हो, हम कितने भी अच्छे वैद्य हो, लेकिन अगर रोगी अल्पायु होगा तो उसको हम बचा नहीं सकते। तो इसलिए रोगी आयुष्मान होना बहुत आवश्यक है, दीर्घायु विशिष्ट होना बहुत आवश्यक है। तो सुश्रुत ने पहला गुण बताया आयुष्मान। सत्ववान आत्मवान उसका गुण है रोगी का। साध्य रोग से पीड़ित होगा तो हम उसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। द्रव्यवान, यहाँ पर द्रव्यवान का अर्थ है अर्थवान, आढ़्य होना चाहिए, इसको पैसा उसके पास होना चाहिए। आस्तिको, आतुर या रोगी आस्तिक होना चाहिए। आस्तिक हम किसको कहते हैं ना, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो परलोक में विश्वास रखते हैं, जो आत्मा में विश्वास रखते हैं, जो वेदों में विश्वास रखते हैं, उनको आस्तिक कहा जाता है। तो रोगी अगर आयुर्वेद में विश्वास करता है, आयुर्वेद के ऊपर भरोसा करता है, उसको हम कहेंगे कि ये आस्तिक रोगी है। तो ये आस्तिक्य जो है वो रोगी का एक गुण होना चाहिए। और वैद्य वाक्यस्थ, जिसको की चरक ने कहे निर्देशकारित्व, उसी के लिए सुश्रुत कह रहे हैं वैद्य वाक्यस्थ मीन्स ये वैद्य का जो एडवाइस था उसी को ही फॉलो कर रहा है। वैद्य वाक्यस्थ व्याधि तपाद उच्यते, यही है रोगी का गुण। अष्टांग हृदयकार कह रहे हैं, आढ़्य रोगी भिषक बस्यो ज्ञापक सत्ववान अपि। आढ़्य होना चाहिए, जिसको सुश्रुत ने कहे द्रव्यवान। भिषक बस्यो, जिसको चरक कह रहे हैं निर्देशकारित्व, सुश्रुत कह रहे हैं वैद्य वाक्यस्थ, उसी को ही अष्टांग हृदयकार कह रहे हैं भिषक बस्यो। ज्ञापक होना चाहिए, सत्ववान होना चाहिए रोगी को। भाव प्रकाश के अनुसार चिकित्सा का पाद 7 होते हैं। क्या क्या? रोगी दूत भिषक दीर्घम आयु द्रव्यम सुसेवक सदौषधम चिकित्साय इति अंगानि बुधाजगु। ठीक है, तो रोगी तो खुद जाएगा नहीं भिषक के पास, तो उसका दूत जाएगा। तो नंबर 2 में आया दूत। दूत किसके पास जाएगा, चिकित्सा किससे प्राप्त होगा, भिषक से। तो नंबर 3 में आया भिषक। तो रोगी दूत भिषक। उसके बाद दीर्घमायु मीन्स रोगी दीर्घायु विशिष्ट होना चाहिए। द्रव्य, रोगी द्रव्यवान होना चाहिए मीन्स आढ़्य होना चाहिए उसको। सुसेवक, रोगी के पास परिचारक, एक अच्छा सेवक, अच्छा परिचारक उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। सदौषधम, अच्छा औषधि, उत्तम औषधि प्राप्त होना चाहिए उसको। तो इसको हम कहेंगे कि ये 7 अंग है चिकित्सा का। तो जो हम चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय में पढ़े, तो चिकित्सा चतुष्पाद है, भिषक, औषधि, परिचारक और रोगी। उसके साथ साथ भाव प्रकाश ने ऐड किए किसको ना, द्रव्य, दूत और आयु। और यहाँ पर द्रव्य का अर्थ है अर्थ मीन्स पैसा, धनवान होना चाहिए उसको। उसके पास अच्छा दूत उपलब्ध होना चाहिए, वो आयुष्मान होना बहुत जरूरी है। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, सक्सेस विल फॉलो यू। जब भी हम कोई प्रतिज्ञा लेते हैं, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए हमको आत्मविश्वास की बहुत आवश्यकता है। एटलीस्ट यू शुड रियलाइज दैट यू कैन डू इट। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और उसी के साथ साथ हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, तभी सक्सेस विल बी योर्स ओनली। सक्सेस विल बी योर्स ओनली। थैंक यू।